हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज हम देखेंगे कि तुला राशि यानी कि लिब्रा ज़ोडिएक वालों के लिए कैसा रहेगा 1 से लेकर 10 जनवरी 2026 तक का टाइम। ये 10 दिन आपकी लाइफ में क्या लेकर आएंगे, क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी और क्या गाइडेंस इस टाइम में आपको फॉलो करनी चाहिए। पहले हम टैरो के थ्रू ही प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस देखेंगे, देन कुछ और कार्ड से भी हम आपके लिए बताएंगे, महादेव जी के डेक से भी, कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। तो वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हो तो वेलकम टू माय चैनल एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माय चैनल। और जो पहले से मेरे व्यूअर्स हैं, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना। और अगर आप टैरो सीखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल के मेंबरशिप प्लान को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर मैंने टैरो रिलेटेड अभी सिखाने स्टार्ट करा है, वीडियोस अपलोड करना जस्ट ओके। और आगे जाकर हम और भी बहुत कुछ सीखेंगे वहाँ पर, रेमेडीज़ वगैरह भी। तो कनेक्ट रहिएगा आगे चल के भी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। अगर आपको अपनी पर्सनल पेड रीडिंग करानी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चाहे आपको टैरो के थ्रू पता करना है या फिर आपको जन्मपत्री से या मैच मेकिंग करानी है, ओके। तो चलिए अभी देखते हैं आपकी प्रेडिक्शन। लेट्स सी, प्लीज़ बताइए माय डियर एंजल्स, आर्कएंजल्स, कि कैसा रहेगा 1 से लेकर 10 जनवरी 2026 तक का टाइम तुला राशि वालों के लिए। किंग ऑफ वॉन्ड्स, आपके करियर में कोई हिडन एनिमीज़ हैं, उनसे बच कर रहिए, ओके। आसपास कुछ लोग हैं जो आपका बुरा चाहते हैं। द डेविल, डेथ, यहाँ पर तो आप में से कुछ लोग खुद ही अपने दुश्मन हैं, संभल कर रहिए। डेथ, 3 ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, ओके माय डियर फ्रेंड्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये टाइम आपके लिए कैसा रहेगा। देखो, मैं काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड ही बताती हूँ अगर आप पहले भी देख चुके हो, क्योंकि देखो एक जनरल रीडिंग है ये। हो सकता है आप में से कुछ लोगों में वो चीज़ें हो, नहीं भी हो, ओके। तो हर चीज़ को पर्सनली लेने की मत कोशिश करना कि अरे मैम ने ये बोला है, बुराई की है, मैं तो ऐसा नहीं हूँ, मैं तो ऐसी नहीं हूँ। नहीं, ये एक जनरल रीडिंग है। आप में से कुछ लोगों में हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर 100,000 लोग देख रहे हैं तो उनमें से 50% बिल्कुल सही हो सकते हो। आप बहुत ही स्पिरिचुअल हो, बहुत ही बढ़िया इंसान हो। कुछ 10-20 में हो सकती हैं वो बुराइयाँ, ठीक है। तो इसलिए बुरा मत मानना, क्योंकि बहुत क्लियर मैं यहाँ पे रीडिंग देती हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर, जैसे कि मैंने स्टार्ट में देखो आपसे कहा कि यहाँ आपका करियर बहुत अच्छा चलेगा, देयर इज़ नो डाउट। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, सेलिब्रेशंस आपकी लाइफ में आएगा। इन 10 डेज़ में आप सेलिब्रेट करोगे, इंजॉय करोगे लाइफ, गेट टुगेदर्स अटेंड करोगे। हो सकता है आपके अपने रिलेटिव से, पुराने दोस्तों से मुलाकात हो, आप पार्टी वार्टी में काफ़ी जाओ, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपके साथ होंगी। एक अच्छा टाइम कहूँ तो ओवरऑल आप स्पेंड करोगे, ठीक है, दोस्तों रिलेटिव के साथ पार्टीज़ वगैरह में। और साथ ही करियर वाइज भी मल्टीपल ऑप्शंस आपके सामने आएंगे, ऑब्स्टेकल्स भी आएंगे। अपने गोल्स को अगर आप पूरा करना चाहते हो, कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल्स हैं, पर फिर भी आप एट द एंड अगर कहूँ, सफलता आपके कदम चूमेगी, ठीक है। पहली चीज़ तो ये। सेकंड थिंग, यहाँ पर आपके कुछ छुपे हुए दुश्मन हैं आपके आसपास, तो बेटर है आप अपनी खुशी को ना ज़्यादा ज़ाहिर ना करें, सोशल मीडिया पर ज़्यादा ना दिखाएं करें कि आप क्या कर रहे हो, आप कहाँ पार्टीज़ एंजॉय कर रहे हो। मत डालना कोई फ़ोटो पोस्ट वगैरह ज़्यादा, ठीक है। अगर आप रेगुलर एक कंटेंट वाले हो, ऐसे कि हाँ आप डालते ही रहते हो, वो बात अलग है। पर अगर आप बहुत ही नॉर्मल लाइक एक फैमिली टाइप पर्सन हो, या मतलब एक नॉर्मल पर्सन ही बना रहे ना, जिनका करियर नहीं है ये, तो बेटर है आप ना डालें। इनफैक्ट मैं कहूँगी सेलिब्रिटीज़ वाले भी ना डालें इस टाइम में ज़्यादा, ठीक है, कि आप कहाँ घूम रहे हो, क्या कर रहे हो, मत पोस्ट करो। अपने
काम को भी, सोर्स ऑफ इनकम को भी ज़्यादा सेलिब्रेट मत करो ओपनली। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका कोई गोल पूरा हुआ, आई वुड सजेस्ट मत बताना, अदरवाइज़ आपको नज़र लग सकती है, कोई ब्लैक मैजिक वैसे ट्रैप पे कर सकता है, ठीक है। शायद आप में से कुछ लोग मानते ना हो कि ब्लैक मैजिक होता है, नहीं होता है, होता है भाई, बहुत कुछ होता है अभी भी दुनिया में। अच्छाई के साथ बुराई चलती है, बुराई के साथ अच्छा ही चलती है, ठीक है। कि कुछ लोगों की नज़र या टोक इतनी बुरी होती है ना, आपकी लाइफ भाई स्टक हो जाएगी वहीं के वहीं, आप एक कदम आगे नहीं बढ़ सकते। अपनी ही लग जाती है नज़र कई बार, ओके। कि अगर आप बोलोगे ना कि हाय मैं तो बहुत खुश हूँ, देखना क्विकली 1 हफ्ते 10 दिन में ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपके सामने आ जाएगी। आप कहोगे मेरी हेल्थ बहुत अच्छी है, इवन सोच भी लोगे ना, आप बीमार पड़ जाओगे 1-2 दिन बाद, खुद की भी लग जाती है। सो हालाँकि अब आप सोचोगे भाई अगर सोच लिया तो क्या गलत कर दिया, गलत कुछ नहीं करा, बट लग जाती है, ठीक है। तो दूसरों को तो शो ऑफ करने का, दिखावे का मतलब ही नहीं उठता। सो बेटर है हाइड करके चलो। आपके कुछ हिडन एनिमीज़ हैं, और इस टाइम में अगर आपने ख़ास करके इन 10 डेज़ में ना आपने कुछ भी डाला करा, आपको नज़र भी लगेगी, वो कुछ आपका बुरा भी करना चाहेंगे। चलो नज़र बुरे की छोड़ दो, कई बार क्या होता है, पॉलिटिक्स भी बहुत चलती है ऑफिसेस वगैरह में, बिज़नेस में, रिलेशनशिप में भी। आप हो खुश किसी के साथ, किसी को हो गया, आपके पास्ट को ना किसी के सामने बता देंगे, अरे ये तो ऐसा इंसान था, वैसा था, आपका रिलेशनशिप उसके साथ ख़राब कर देंगे। करियर वाइज है, ऑफिस में ख़राब कर सकते हैं चीज़ें, प्रमोशन मिलने के चांसेस हैं, रुक जाएगी आपकी प्रमोशन। सो बेटर है थोड़ा सा ना अपने चीज़ों को, अच्छी चीज़ों को मैं कहूँगी छुपा कर रखिए, और सोशल मीडिया से ख़ास करके अवॉइड करना, ठीक है। नेक्स्ट इज़, क्योंकि अगर आप यहाँ पर, मैं ये भी कहूँगी कि अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हो, यहाँ पे भी आपको अच्छी सक्सेस मिलेगी अगर आप कुछ काम करते हो तो, बट बेटर है ज़्यादा दिखाओ मत, ठीक है। कोई इतना ध्यान नहीं देता कि आपके फॉलोअर्स देखें, सब्सक्राइबर्स को देखें कि कितने बढ़ रहे हैं। अगर आप खुद बताओगे तो ज़रूर ना वो चीज़ें कहीं ना कहीं नेगेटिवली हो जाती हैं, ठीक है। पैशनेट रहोगे आप, सेलिब्रेट करोगे, दोस्तों के साथ मिलोगे जुलोगे, हर चीज़ अच्छी चलेगी आपकी वैसे तो यहाँ पर, ओके। एक करियर में कहूँ तो स्टेबिलिटी आपकी आ रही है, करियर वाइज ग्रोथ, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, और नए दरवाजे आपके लिए खुलेंगे। अगर आप किसी पार्टी को लाइक पार्टी में अगर जाते हो, ठीक है, वैसे भी देखो न्यू ईयर के स्टार्ट का टाइम है, आप में से काफ़ी लोग होंगे जो सेलिब्रेट करोगे, पार्टीज़ वगैरह जाओगे, क्लब में, कहीं पर्सनल भी जा सकते हो, और शादी का सीज़न भी चल रहा है। तो एक चीज़ मैं यहाँ आपसे कहूँगी एंड कि अल्कोहल प्लीज़ मत पीना, ठीक है। डाइट का ध्यान रखना, कोई भी पार्टी अटेंड करो खाने पीने का ध्यान रखो, और शराब मत पीना अगर आप पीते हो तो। और अगर आपको लगता है नहीं भाई नेसेसरी है पीना ही, ठीक है, ये सब चीज़ें हैं, अगर आपके माइंड में कोई बुरा मान जाएगा ऐसा वैसा, देन बहुत लिमिट में पीनी है, इतनी कम लिमिट में है कि आपको होश रहे, ठीक है। इस तरह से ज़्यादा अल्कोहल पियोगे कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं आपको, मे बी हेल्थ इश्यूज़ हो सकता है, या फिर आपकी किसी से लड़ाई झगड़ा हो सकता है, आप कोई एक्सीडेंट वगैरह कर सकते हो, कुछ प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। सो अवॉइड लाइक ह्यूज अमाउंट ऑफ अल्कोहल, ठीक है। वैसे तो आप ना ही पिए तो बेटर है, और यही आपके लिए गाइडेंस भी है, बिकॉज़ यहाँ पर आपके लिए जो द डेविल कार्ड आया है ना, ये देखो आपको कह रहा है कि नए साल के साथ आपको अपनी कुछ चीज़ों को ख़त्म करना पड़ेगा, आपको अपने नेगेटिव एडिक्शंस को जो है ख़त्म करना पड़ेगा। अगर आपके अंदर कोई बुरी आदत है, कोई बुरी लत है, तो उसे आपको ख़त्म करना पड़ेगा, अदरवाइज़ वो आपको ख़त्म कर देगी, ओके। आपका बहुत नुकसान हो जाएगा, जिसे शायद आप सालों साल तक रिकवर करते ही रह जाओ, शायद कर भी ना पाओ, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका देखो कैरेक्टर ख़राब है, अब पार्टीज़ की बात है, कुछ लोग होते हैं, आई डोंट नो कि
आप हैं क्या है, बट एज़ पर सोशल मीडिया जो दिखता है आजकल, लोग हर चीज़ को सेलिब्रेट करने के लिए ना कुछ गलत चीज़ें भी करना मतलब मानते हैं यही हमारा सेलिब्रेशंस है, ठीक है। तो जैसे कि ओपन मैरिज कॉन्सेप्ट है, लिव इन रिलेशनशिप है, या इधर उधर 10 के साथ रिलेशन बनाना, तो ये सारी अगर कुछ भी फॉर एग्ज़ाम्पल है, आपके दोस्त भी आपको उकसा सकते हैं, ठीक है। मान लो आप तो बहुत सही इंसान हो, ठीक है, मान लिया, लेकिन अगर आप में से कोई भी ऐसा इंसान है ना जिसको ऐसा लगता है कि नहीं क्या फ़र्क पड़ता है, तो अगर आपका ऐसी इंटेंशन है, कैरेक्टर आपका सही नहीं है, देन यहाँ आपके लिए यही गाइडेंस है, अपने कैरेक्टर को भाई सही कर लो। स्टार्ट के साल की पहली रीडिंग है ये, ठीक है, जनवरी की इस रीडिंग है, और मैं इसे बहुत इम्पॉर्टेंट मानती हूँ कि अगर आपका पहला मंथ फर्स्ट वीक अच्छा गया, देन आपका पूरा साल कहीं ना कहीं वही चीज़ आप अट्रैक्ट करते रहोगे। सो बेटर है कि अगर आपके अंदर कोई नेगेटिविटी है इस तरह की, देन उसे आप छोड़ दीजिए, अपने कैरेक्टर को सुधार लो, अच्छा रहेगा। क्योंकि यहाँ पर अगर आपने अभी इस चीज़ को एंड कर दिया ना, तो एक न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में होगी, जहाँ आपको हेल्थ भी अच्छी रहेगी, आपकी वेल्थ भी इम्प्रूव होगी, ऑफ कोर्स पैसे ही बचेंगे ना आपके, गलत चीज़ें छोड़ोगे तो, ठीक है। और आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आने के लिए तैयार है, भगवान जी देने के लिए तैयार है, बट आपको उसके लिए अपनी गलत चीज़ों को यहाँ पर छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। एक तो कैरेक्टर वाली चीज़ हुई। सेकंड थिंग इज, अगर आप मान लो शराब वगैरह ज़्यादा पीते हो, अल्कोहल ज़्यादा है, स्मोकिंग वगैरह की लत बहुत ज़्यादा है, देन आपको पता है ये चीज़ें नुकसानदायक ही होती हैं हेल्थ के लिए, तो आप इन्हें भी छोड़ दीजिए। अगर आप जुआ खेलते हो, सट्टेबाजी, इन तरह की चीज़ों में हो, तो वो चीज़ भी आप जो है छोड़ दीजिए, आपके लिए ही अच्छा रहेगा। अदरवाइज़ ये मैं अगेन कह रही हूँ, नुकसान आपको हो सकता है। कोई स्टॉक मार्केट में है, नुकसान ही आप पहले भी झेलते आ रहे हो, बट फिर भी लगे पड़े हो लत की तरह कि नहीं मुझे इसी में आगे बढ़ना है। नहीं होगा भाई, नुकसान है, एंड करने का समय आ गया है। बिकॉज आफ्टर द डेविल डेथ कार्ड है, जो कहीं ना कहीं यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है गलत चीज़ों का एंड करो, उसे ख़त्म करो, मारो अपने हाथ से, जो करना है करो, क्योंकि आपने ऑलरेडी काफ़ी बुरी चीज़ें लाइफ में देख ली हैं, ठीक है। अब अगर कंटिन्यू रखोगे तो कुछ नहीं होगा। सो बेटर है इन्हें यहीं के यहीं स्टॉप कर दो। अगर आपके अंदर एक ऐसी चीज़ है, लत है, लस्ट वाली आदत है, ठीक है, आपको बस फिज़िकल रिलेशन से मतलब होता है, आपको कोई अटैचमेंट नहीं, कुछ नहीं, और आप इस तरह के रिलेशनशिप में हो इन्वॉल्व, तो उस रिलेशनशिप से भी या तो आप बाहर आ जाओ, या इमोशनल कनेक्ट होना स्टार्ट करो, एक न्यू स्टार्ट करो उस रिलेशनशिप की, ठीक है। अब साथ ही यहाँ पर आप में से कुछ लोग ना किसी बंधन योग में भी है, मैं ये ज़रूर कहूँगी। फॉर एग्ज़ाम्पल बंधन योग कहूँ, कभी कभी ठीक है ब्लैक मैजिक वगैरह से भी होता है कि आप किसी चीज़ से बाहर नहीं निकल पा रहे हो, और ये चीज़ यहाँ आपके कार्ड्स भी बता रहे हैं, आप में से कुछ लोग ना किसी गलत रिलेशनशिप में फंसे हुए हो, आपको उससे बाहर निकलना चाहिए आप, ठीक है। एक सही टाइमिंग है, अगर अभी नहीं तो कभी नहीं, वो वाली बात है यहाँ पर। क्योंकि आप पूरी तरह से फंसे हुए हो ना, तो हो सकता है कि आप पॉजेसिव नहीं हो, सामने वाला बड़ा ही टॉक्सिक टाइप का पर्सन है, बहुत ही, एक उधर रेड फ्लैग वर्ड आजकल चल रहा है, या टॉक्सिक रिलेशनशिप। तो यस, आप इस तरह के रिश्ते में हो जहाँ केवल स्वार्थ है, लस्ट है, मनी का भी लस्ट हो सकता है, फिज़िकल भी हो सकता है, प्यार नहीं है बट यहाँ पे, ठीक है। तो उस चीज़ से आप बाहर निकल आए, आपके लिए बेटर रहेगा, ठीक है। तो कोई भी नेगेटिव एडिक्शन है, और अगर ये नहीं है तो कोई नेगेटिव थॉट्स अगर आपके बहुत ज़्यादा आते हैं, देन उन्हें पॉजिटिव में कन्वर्ट करने की आदत डालो, मेडिटेशन करो, थोड़ा सा स्पिरिचुअल हो जाओ, गंदी गलत चीज़ों को प्लीज़ पीछे छोड़ दीजिए, अदरवाइज़ आपका बहुत नुकसान होगा। आप में से कुछ लोगों ने बहुत वर्स्ट पीरियड ऑफ अपनी लाइफ का, लाइक मैं कहूँगी कि देखा है, बहुत चीज़ें आपने पास्ट में बुरी देखी हैं, बहुत पेन सहा है, मे बी फाइनेंशियली, या कोई लीगल मैटर हो सकता है कि वो भी रहा हो आपका, तो वो लीगल मैटर मैं कहूँगी कि जल्दी ही आपके फेवर में जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स ना ये स्टार्ट का महीना, ठीक है, वैसे तो ये 10 डेज़ की है, पर फिर भी मैं कहूँगी जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, आई एम वेरी श्योर कि आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है सॉल्व होती जाएंगी धीरे धीरे, ओके। खास करके अगर कोई चीज़, चाहे वो बीमारी थी, रिलेशनशिप इशू था, या करियर प्रॉब्लम थी, अगर आपने बहुत टाइम से झेली है ना कोई दिक्कत, तो और जिसमें आपकी हालत बहुत बदतर हो गई, बहुत कुछ खोया भी शायद आपने,
तो वो चीज़ भी अब ख़त्म होने जा रही है। एक न्यू बिगिनिंग यहाँ आपकी लाइफ में होगी, जहाँ आपकी लाइफ में सिर्फ खुशियाँ होंगी, सब चीज़ें अच्छी चलेंगी, लेकिन उन खुशियों को संभाल कर कैसे रखना है वो आपको देखना होगा। और मैंने आपको बताया भी, ज़्यादा शो ऑफ प्लीज़ मत कीजिएगा, पैसे प्रॉपर्टी खुशियों का नज़र लग सकती है। बी केयरफुल, ओके, इस चीज़ का ध्यान रखना। और देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस निकल कर आती है। अगर आप शादी के लिए रिश्ता देख रहे हो तो यस, ऑप्शन आ सकते हैं आपके लिए यहाँ पर आपको वही मैं कहूँगी कि संभल कर रहो थोड़ा सा। ओके, अल्कोहल प्लीज़ मत पीना पार्टीज़ में, मैं वार्निंग दे रही हूँ यहाँ आपको। प्लीज़ बताइए क्या गाइडेंस है यहाँ तुला राशि के लिए। यस, किसी से बहसबाजी मत करना, किसी को नीचा दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आपके लिए अच्छा रहेगा। ओके, और अगर आपके अंदर अहंकार का भाव है देन प्लीज़ अहंकार को पीछे छोड़ दीजिए। द फूल, ब्लाइंडली किसी भी रास्ते पर नहीं चलना है, इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर आप आंख बंद करके किसी पर विश्वास करके चल रहे हो ना, देन आपको नुकसान हो जाएगा। ओके, हो सकता है आपको आपके दोस्त या रिलेटिव बोले भी कि भाई इस काम को मत कर, इस चीज़ को मत कर, लेकिन फिर भी आप करने की ज़िद ठान के रहोगे और फिर वो आपको लॉस देगी। सो बेटर है जो भी काम करो आंख बंद करके नहीं करना है, चीज़ों को एनालाइज करो। कोई अगर अपने एक्सपीरियंस से कोई बात बता रहा है आपको कि ये चीज़ सही नहीं है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने जस्ट आपको प्रेडिक्शन में बताया कि आपको अल्कोहल नहीं पीनी है, आपको कैरेक्टर सही रखना है, अदरवाइज़ आपकी लाइफ ख़राब हो सकती है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ यहाँ माननी चाहिए। ये नहीं है कि आप ज़िद में आ जाओ, अरे क्या फ़र्क पड़ता है, दूसरे भी कर रहे हैं, दूसरे कर रहे हैं तो उन्हें भी नुकसान हो सकता है। ओके, तो ध्यान रखिए। न्यू बिगिनिंग्स आपके लिए है, अपॉर्चुनिटीज़ भी यहाँ आएंगी, लेकिन ईगो से दूर रहना है, ज़िद में आकर कोई काम नहीं करना। अगर कोई आपको आपका वेल विशर बता रहा है, आपके फ्रेंड वगैरह गाइड कर रहे हैं कुछ, या आपकी फैमिली बताए कि यस आपको ये चीज़ नहीं करनी है, तो प्लीज़ उसे मत करना, थोड़ा सा सावधान रहकर चलो। ठीक है, भगवान भरोसे नहीं चीज़ें चलती, भगवान भी उनका साथ देते हैं जो अपनी मदद करना जानते हैं। पावर पोजीशन आपको मिलेगी, क्लियर कम्युनिकेशन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, खुशियाँ भी आपकी लाइफ में आएंगी, लेकिन आपको शब्दों का जो यूज़ है बहुत सोच समझ कर करना है। यहाँ धोखे वाली भी देखो एनर्जी है, बिट्रेल वाली। ओके, कोई आपको धोखा दे सकता है, सो आंख बंद करके किसी पर विश्वास मत कीजिए। अगेन जो मैंने आपसे कहा भी था जस्ट अभी आपसे, और वही चीज़ आपके लिए अगेन 10 ऑफ सोर्ड्स भी आ गया है। सो मैं यही कहूँगी कि आंख बंद करके देखिए, किसी पर विश्वास मत कीजिए। कोई आपके हिडन एनिमीज़ हैं, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, संभल कर चलिए अपनी लाइफ में, अच्छा रहेगा। साथ ही किसी से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत करो। अगर आप बहुत ज़्यादा किसी से उम्मीद लगा कर बैठे हो ना, वन साइडेड लव में ऐसा होता है स्पेशली, तो वो एक्सपेक्टेशंस आपकी हर्ट हो सकती हैं। ठीक है, क्लियर कम्युनिकेशन, इसीलिए मैंने आपसे कहा कि प्यार से करो, एटलीस्ट आपको पता चल जाएगी कि सामने वाला आपके लिए क्या फ़ील करता है। पेनफुल रह सकती हैं चीज़ें, इसलिए ज़्यादा उम्मीद भी मत लगाओ। ठीक है, क्योंकि ज़रूरी नहीं ना आप किसी को फोर्स कर सकते प्यार करने के लिए, रिलेशन में आने के लिए। साथ ही थोड़ा सा हेल्थ इशू भी यहाँ आपके लिए दिख रहा है, मे बी आपको 2-3 दिन बेड रेस्ट करना पड़ जाए, आराम करना पड़ जाए, रिकवरी हो जाएगी जल्दी ही, ऐसा नहीं है नहीं होगी। पर ट्रस्ट ब्रेक में तो यस यू विल गेट सम टाइम, हील होने में टाइम लगेगा आपको। किसी के शब्द आपको बहुत हर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, चुप रहे हैं बुरी तरह कि कैसे उसने मेरे साथ ऐसा करा, ऐसी चीज़ें आएंगी आपके लिए। और ये हिडन एनिमीज़ आपके सामने तभी आते हैं हिडन एनिमीज़ मतलब दोस्त के भेस में ना दुश्मन, वो वाली बात है। केदारनाथ, embrace change of place with caution. There is possibility of a change of place in your life. While this transition may seem enticing and alluring, exercise caution in your approach. यहाँ आपकी लाइफ में कुछ प्लेस ऑफ चेंज दिख रहा है, मे बी या तो आप अपनी जॉब चेंज कर रहे हो या घर शिफ्ट कर सकते हो इस टाइम में। ओके, लेकिन वो भी आपको थोड़ा केयरफुली करने की यहाँ पर एडवाइस दी जा रही है।
Snake purify through your throat chakra. The snake represents the throat chakra and its significance in purifying everything that enters your body. Be mindful and attentive while communicating with others. Yes, यही मैंने आपसे टैरो से भी कहा गाइडेंस में कि आपको अपने बातचीत बहुत ही प्यार से सामने वाले के सामने रखनी है, लड़ना झगड़ना नहीं है, किसी को डीमोटिवेट नहीं करना है। ध्यान रखिएगा, जो भी कम्युनिकेशन आपकी होगी उसे आपको बहुत ही प्यार से करना है, चीज़ों को हैंडल। ओके, पहले सोचो फिर बोलो, अलर्ट रहकर बात करना होता है ना, वैसे बात कीजिएगा। ओके, blessings of Shiva, good fortune, may the benevolent blessings of Lord Shiva continually illuminate your path. You are regarded as a cherished child of the divine deity, bestowed with his divine grace. तो यहाँ पर आपकी किस्मत का सितारा बुलंद होने वाला है, चमकने वाला है, वो मैंने आपसे कहा ही था। लेकिन कैसे होगा ये भी मैं ऑलरेडी आपको गाइडेंस दे चुकी हूँ कि एडिक्शन से दूर रहिए, जो भी गलत एडिक्शन है आपकी। ओके, एंड साथ ही यहाँ पर आपकी गुड फॉर्च्यून आ रहा है, अच्छी किस्मत आपकी स्टार्ट होगी महादेव जी के आशीर्वाद से। उनका आशीर्वाद लगातार आपको मिलेगा। ओके, क्योंकि आप ईश्वर के एक प्यारे भक्त हो, बच्चे हो उनके, तो यस, उनका आशीर्वाद यहाँ आपको अवश्य ही प्राप्त होगा। और देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं यहाँ पर 1 से लेकर 10 जनवरी 2026 तुला राशि के लिए मैसेज। देयर इज़ अ सॉल्यूशन टू एवरी प्रॉब्लम इफ़ यू आर विलिंग टू इमेजिन एंड इन्वेस्टिगेट। हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई समाधान होता है, लेकिन उसके लिए आपको रेडी भी होना होता है। ओके, तभी वो चीज़ें सॉल्व होंगी। क्वालिटी ओवर क्वांटिटी ऑफ फ्रेंड्स मैटर। ओके, जो भी आपके दोस्त हों वो अच्छे होने चाहिए। ये मत देखो कि ज़्यादा दोस्तों की आपको ज़रूरत है, जो दोस्तों अच्छे हों ये ज़्यादा मैटर करता है लाइफ में। बीइंग कंजर्वेटिव माइंडेड स्टॉप्स यू फ्रॉम सीइंग द पॉसिबिलिटीज़ इन लाइफ। अगर आप बहुत ही रूढ़िवादी विचारधारा के हो, बहुत ही कंजर्वेटिव थिंकिंग है अगर आपकी, तो आप आगे अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देख सकते। तो थोड़ा सा आपको यहाँ ओपन माइंडेड होने की ज़रूरत है। ओके, कुछ चीज़ों में हो सकता है शादी के मामले में या करियर के मामले में आपको कुछ बोल्ड स्टेप लेने पड़े। स्पेंड मनी वाइजली, यू माइट नॉट नो हाउ मच यू हैव फॉर टुमारो। अगर आप बहुत ज़्यादा खर्चीले इंसान हो तो आप थोड़ा सा देखभाल के जो है पैसे को खर्च कीजिए, आपके लिए ठीक रहेगा। डोंट बी अपसेट अबाउट व्हाट हैपेंड इन द पास्ट, लेट द पास्ट स्टे इन द पास्ट। अगर आप पास्ट के किसी दुख को लेकर अब आज भी टेंशन में हो, परेशान हो जाते हो, तो यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि आपको पास्ट को पास्ट में ही जो है छोड़ देना चाहिए, उसे प्रेजेंट पे जो है अफेक्ट मत करने दीजिए। ओके, तो ये थी टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस तुला राशि के लिए 1 से लेकर 10 जनवरी 2026 तक की। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू सो मच।